बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी सियासी क़यादतों और ऐवानों में बैठने वाले अरकान को ज़्यादती और इंतकामी सोचों से निकाल कर बाहम इत्तफ़ाक़ राय से मुल्क व मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए मस्बत अंदाज़ फ़िक्र व अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। लंदन में गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की क़यामगाह पर जुलूस की शक्ल में हमले और तूफ़ान बदतमीज़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कौमी असम्बली में भी उसकी गूंज सुनाई दी है और मंजे हुए बुजुर्ग सियासतदान ख्वाजा आसफ ने और सियासत व वज़ारत में नौवारद सईद मुराद के माबैन ऐवान में खूब गर्मा गर्मी और शोला बयानी की सूरत हाल देखने और सुनने में आई है। नौजवान वजीर सईद मुराद की बातें और बोहतानबाजियाँ महज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बातें थीं, जबकि ख्वाजा आसफ सईद के जज्बात बिलाशुबा हकाइक पर मबनी थे। उन्होंने अपोजिशन और हुकूमत को इस किस्म के माहौल से इज्तनाब की बात भी की है, लेकिन साथ ही मुस्लिम लीग नून के कायद की क़यामगाह पर लंदन में हमले को मौजूदा हुकूमत की साजिश करार दिया है और दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि जो रवैया अपनाया जा रहा है ये सियासी दुश्मनी को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करने की काविश है और अगर कायद के घर पर हमला किया जा सकता है तो यहाँ भी किसी पार्टी के कायद या सियासतदान का घर महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम दुश्मनी निभाना जानते हैं और इन रवैयों से तशद्दुद की ऐसी रवायात जन्म लेंगी जो हमारी मुआशरे और जमहूरियत को तबाह करके रख देंगी और अगर ये जंग हम पर मुसल्लत की गई तो फिर ये सियासत जंग का माहौल इख्तियार कर जाएगी और कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। उधर नौजवान वजीर आज सईद ने ख्वाजा आसफ की तकरीर को धमकियां करार दिया है और ख्वाजा आसिफ को वजीर होने के बावजूद अकामों पर सऊदीया के मुलाजम होने के ताने दिए हैं। अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राजा परवेज अशरफ ने भी इस मौके पर कह दिया है कि आपकी हुकूमत अपोजिशन को ऐवान में मसाइल के हल करने के लिए अपने साथ बिठाने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आपके वर्कर्स दूसरों के कायद के घर पर हमला करें तो अपोजिशन आपके साथ क्यों बैठेंगे। ये गैर इखलाकी रवैये बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस मौके पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि हुकूमत को घर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, कश्मीर इनके हाथों बिक चुका है, करप्शन में इनके वज़रा के रेफरेंसेस तैयार हो चुके हैं। ये समझ लो कि पूरा पाकिस्तान BRT बन चुका है। उधर नेब चेयरमैन ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। चेयरमैन नेब ने साफ कह दिया है कि अब हवाओं का रुख बदलने वाला है। मेट्रो बस में तो सिर्फ 8-10 अरब की करप्शन बताई जाती रही है, जबकि मालम जब्बा में बड़े वसी पैमाने पर करप्शन हुई है, जो अरबों नहीं बल्कि खरबों की करप्शन की खबरें हैं। चेयरमैन नेब ने कहा है कि मुख्तलिफ शोबों में बेशक तरक्की हुई है, मगर उसके बावजूद करप्शन में बहुत बड़ी तरक्की हुई है और इक़्तिदार की हवस में मुल्क को अजीबो गरीब तजर्बात का गढ़ बना दिया गया है। चेयरमैन नायब ने साफ बता दिया है कि अदालती हुक्म इम्तनाई के बाइस फिलवक्त तहकीकात नहीं कर सकते। हुक्म इम्तनाई ख़त्म होने पर तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। रियासत मदीना की बातें करने वाले वज़रा को साबित करना पड़ेगा कि वो रियासत मदीना बना रहे हैं तो इसमें किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं है। ज़बानी जमा खर्च से रियासत मदीना का मॉडल तैयार नहीं किया जा सकता। मौजूदा सियासी तनाज़र में अगर गौर किया जाए तो हुकूमत के तर्जुमानों और अपोजिशन के दरमियान तवालत पकड़ने वाली ये जंग मुस्तकबिल में सिस्टम के लिए इंतहाई ख़तरनाक बन सकती है। इसलिए हुकूमती पार्टी और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस मौके पर अपने रवैयों और वज़रा की कारगुजारियों पर नज़रसानी करनी चाहिए और मामला फहमी से काम लेते हुए शोला बयानियों और आतशबाजियों को तर्क करके ऐवान असम्बली के इजलास के एजेंडे पर तवज्जो देकर ज़ेरे गौर और हल तलब अहम तरीन मसाइल पर बात करनी चाहिए।
اور اپوزیشن کو جنگ پر مجبور کرنے کی بجائے مسائل پر اعتماد میں لے کر الیکشن کمیشن، آئین میں ترامیم اور سپریم کورٹ کی طرف سے دیے گئے 6 ماہ کے ٹائم فریم اور معاشی صورتحال کو قابو میں لائے جانے کے معاملات کو حل کیے جانے کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے، ورنہ اقتدار کے نشے میں ان کے اٹھائے گئے غلط اقدامات اور بولے گئے غلط الفاظ خود ان کے اقتدار کے پاؤں پر کلہاڑا نہ بن جائیں۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ ٹیم کے ارکان سے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اللہ حافظ۔